एक परीक्षार्थी लगातार जो तैयारी करता है कि उसका नंबर प्रतियोगिता परीक्षा में आ जाए, उसका जीवन कहीं ना कहीं सफल हो जाए, और एक परीक्षा हो जाती है लेकिन उसे पता नहीं होता कि कब जाकर उसका परीक्षा परिणाम होगा, कब जा करके उसकी सरकारी नौकरी लगेगी। खास करके इन दिनों की बात करें तो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की परीक्षा हुई और इस समय पद लगभग 1700 के लगभग खाली है और परीक्षा हुई मात्र 500 कुछ पदों के लिए। अब मांग ये हो रही है कि पद बढ़ाए जाएं और ज़रूरी भी है। अभ्यर्थी मेरे साथ उनसे बात करेंगे क्योंकि वो इस समय बॉर्डर पे खड़े हैं। पहला नाम बताइए। मेरा नाम नितेंद्र चौधरी है। नितेंद्र जी, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की परीक्षा हुई, रिजल्ट अभी बाकी है। अभी सरकार ने भी कहा है कि पद बढ़ाए जा सकते हैं लेकिन बढ़ाए नहीं जा रहे। सरकार ने जो है पहले जो नियम था उसमें था 50% पद बढ़ाने का, अभी नियम कर दिया है 100% का। परंतु हमारी भर्ती पहले की है तो इसमें 50% का नियम लागू होता है। तो हमारी जो मांग है सरकार से कि शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग में 548 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित हो चुकी है, और ऐसा और भी जो पहले जेल प्रहरी भर्ती है और एक JN भर्ती है और भर्तियों में पद बढ़ाए जा चुके हैं। तो उसी आधार पर हम मांग करते हैं कि इस भर्ती में भी 50% पद बढ़ाए जाएं। उसको लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी आज राजस्थान के कोने कोने से जयपुर में एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर भी शिक्षा संकुल में सुबह से ये डटे हुए हैं और कल भी हमारी शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात होगी। अभी हम शिक्षा मंत्री जी से भी मिले थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने हमें कहा है कि आप कल 9 बजे बंगले पर पधारिए। तो लगातार ये मांग कर रहे हैं और ये वाजिब मांग है और बिना पुस्तकालय के शिक्षा का प्रसार नहीं हो सकता है, और पुस्तकालय के लिए जो पुस्तकालय अध्यक्ष है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए पद बढ़ा करके शिक्षा के प्रसार को पुस्तकालय के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है। और सैकड़ों अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर डटे हुए हैं लेकिन हजारों पद खाली हैं। लाइब्रेरियन के हजारों पद रिक्त हैं और मात्र 548 पदों पर यह भर्ती आयोजित की गई है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इसमें पद बढ़ाए जाएं 50%। थैंक यू। कुछ अभ्यर्थी ऐसे जो बॉर्डर पे हैं, मुझे लगता है आपका नंबर बिल्कुल करीब होगा। अगर पद बढ़ते हैं तो आपका नंबर आ जाएगा, कितना फ़ायदा आपको मिलेगा? सर, हमें पद वृद्धि अगर हो गई तो हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम 2022 की भर्ती से इस फील्ड के अंदर तैयारी अपनी निरंतर कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने जिस हिसाब से मात्र 548 पदों पे भर्ती निकाली है, उससे कहीं ना कहीं जो लंबे टाइम से इस फील्ड के अंदर अपना समय जिसने दिया है उसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो सरकार को पदवृद्धि करके मतलब हज़ारों जो युवा बेरोजगार है उनका मतलब कि इसमें फ़ायदा हो जाएगा अगर पदवृद्धि हो जाएगी। तो आपसे बात करूं, कोई भी वैकेंसी आती है बड़ा लंबा समय लगता है, अभी बड़े समय बाद आई है, अब पता नहीं कब आ जाके आएगी। सर देखो, इसमें ऐसा है कि ये जो 548 पदों पे जो भर्ती हुई है, इसमें ऐसा है कि अब आपको समझाऊं कि 548 पदों की भर्ती आई है, उसमें लाख फॉर्म आए हैं। तो आप देखो 548 फॉर्म पे लाख फॉर्म आ रहे हैं। अब उसमें आप जबकि हज़ारों में पद रिक्त हैं, फिर भी अगर गवर्नमेंट नहीं चाह रही, वो खाली जो पद पड़े हैं उनको अगर वो चाहे तो इसमें जैसे 548 पद है, अगर इसमें जैसे 50% की उसको भी फॉलो करें तो उसमें 250 पद भी अगर इंक्लूड करें तो 800 के प्लस पद होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 250 जो बेरोजगार जो बॉर्डर पे खड़े हैं उन सैकड़ों परिवारों का भला होगा इससे। तो हम चाहते हैं कि माननीय राजस्थान सरकार से, माननीय शिक्षा मंत्री से अभी उनसे मिलने गए, उन्होंने यही कहा कि भाई आप कल सुबह घर हमारे वहाँ पे आओ, वहाँ हम बैठ के बात करते हैं। वहाँ भी इनके पास टाइम नहीं था, तो हम कल सुबह वहाँ उनके पास जाएंगे। हम देखते हैं शिक्षा मंत्री हमें क्या आश्वासन देते हैं, फिर हमें जो भी फीडबैक मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम हमारी योजना बना के, और हम चाहते हैं कि इसी वैकेंसी में जो 50% का वो है तो 250 पद कम से कम इसमें बढ़े, जिससे हमें बेरोजगार युवाओं को मदद मिले, और सरकार से हम यही चाहते हैं। शिक्षाविद SR गुर्जर जी भी मेरे साथ हैं, उनसे बात करूँगा, उनसे समझूंगा। अगर मैं आपसे बात करूँ, ये जो भर्ती है बड़े सालों बाद आई है और बड़े साल बाद भर्ती आती है, सरकार अगर पद बढ़ा दी तो किस तरह से फ़ायदा इनको होगा? देखिए, निरंतर रूप से 2016 से सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है जिसका हम स्वागत करते हैं कि राजस्थान में लाइब्रेरी को बढ़ावा देने के लिए योग्य और अच्छे तरह से जो ट्रेंड हैं, जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष की बात करते हैं, तो उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया है। मैं चाहता हूं सरकार से, हमारी पहली मांग है कि स्टाफिंग पैटर्न को लागू किया जाए और इसमें निरंतर रूप से जो है अभ्यर्थियों को एक बड़ा जो है इसमें मौका देना चाहिए। दूसरी अगर बात की जाए, वर्तमान में जैसा कि सरकार के पास में आजकल ऑनलाइन डेटा है, निरंतर रूप से हर महीने का अपडेट आता है। प्रेजेंट टाइम पे बात की जाए तो 80,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, लगभग 52,000 के आसपास विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। अगर मान लीजिए इस वैकेंसी में पोस्ट वृद्धि हो जाती है तो सरकार को 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो जो ऐसी स्थिति में जहाँ पे पद वृद्धि की बात करते हैं या हम कहते हैं कि 50 पोस्ट आएंगी, 100 पोस्ट आएंगी और उन पे हम वैकेंसी की प्रक्रिया जो है वो नहीं कर सकते हैं,
तो लंबे समय तक अभ्यर्थी जो है इस वैकेंसी के लिए प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि लगातार हर साल जो है इसकी वैकेंसी नहीं आती है। तो सरकार को चाहिए कि एक अतिरिक्त बोझ अपने ऊपर उठाने के बजाय और विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से राहत देने के लिए इसी वैकेंसी में पदवृद्धि की जाए, जिससे कि सैकड़ों जो अभ्यर्थी हैं उनको फ़ायदा मिल पाए। और सरकार एक और मुहिम चला रही है कि राजस्थान में प्रत्येक राजस्थान के ज़िले के अंदर जो है वो पुस्तकालयों को डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि RLF ने भी कहा है कि पंचायत लेवल पे हम पुस्तकालयों को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति में जब हम दो तरह से करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी प्रेरक पे, कॉन्टैक्ट पे, वहाँ पे भी लाइब्रेरियन को मौका मिले और इसमें भी पद की वृद्धि हो जाए, तो कम से कम जो सैकड़ों विद्यार्थी हैं, सैकड़ों अभ्यर्थी जो हैं, जो लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको मौका मिलेगा और आगामी जो अभ्यर्थी हैं वो अपना इसमें कैरियर के लिए निश्चित रूप से अपनी संभावनाएं तलाश करेंगे। इन अभ्यर्थियों का एक बड़ा नुकसान ये भी कि बाहरी जो राज्य है वहाँ पर आजकल बंद कर दिया कि जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा नहीं दे सकते। अब ये जाए तो जाए कहाँ? नहीं, देखो, वर्तमान की अगर बात की जाए तो एक बड़ा वोट बैंक कह सकते हैं या कुछ और भी रीजन्स कह सकते हैं। जैसे बिहार ने 100% डोमिसाइल लागू कर दिया है। ऐसे 100% डोमिसाइल लागू करने के बाद में सीधी सी बात है कि अदर स्टेट का जो विद्यार्थी है वो साफ तौर पर वहाँ के फॉर्म एलिजिबल नहीं कर सकता। राजस्थान में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। पिछली 2016 के आंकड़े अगर उठा के देखा जाए तो उसमें खूब सारे विद्यार्थी जो अदर स्टेट के थे। तो ऐसे समय में या तो हम पाठ्यक्रम को आधार मान के, अगर मान लीजिए हम डोमिसाइल लागू नहीं करना चाहते हैं, हो सकता है सरकार की कुछ नीति हो, आप डोमिसाइल लागू नहीं करना चाह रहे, कोई बात नहीं, लेकिन डोमिसाइल नहीं करना चाहते तो पाठ्यक्रम में जो राजस्थान जीके का जो वेटेज है उसको आप 60 से 70% ले आइए, तो निश्चित तौर पर राजस्थान के विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का पेपर का पैटर्न कह सकते हैं या कुछ और खामियां कह सकते हैं जो ग्रेड 3 में हमें देखने को नहीं मिला था। तो ये वो अभ्यर्थी है जिनकी मांग है कि पद बढ़ाए जाने चाहिए। अब देखना ये होगा कि सरकार इसको लेकर के क्या निर्णय कर पाती है।